नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने जेवी क्लासेस पे। मैं रवि शाह आप सभी के लिए लाया हूँ प्री बीएसटीसी की इंग्लिश की क्लासेस। जी हाँ, प्री बीएसटीसी की इंग्लिश की क्लासेस आपके बीएसटीसी में 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो वहाँ से अपन उसके जो सारा सिलेबस है उसको यहाँ से कवर करेंगे। तो आज अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टेंस की पहले 2 क्लासें हो चुकी है, उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास मैंने आपको करवा दी है। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा वाला? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि इसको अपन बोलते हैं जारी वर्तमान काल। कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है तो उसके लिए अपन कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन आपको हिंदी से मतलब नहीं है क्योंकि आपको तो डायरेक्ट इंग्लिश में आएगा। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सब्जेक्ट आएगा। सभी वाक्यों में, अफर्मेटिव वाले वाक्यों में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद बी की फॉर्म तो इसमें आएगी इज एम आर। इज एम आर क्या है? बी की फॉर्म है तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी? आईएनजी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी? आपकी आईएनजी आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आ गया आपके? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें आपको यहाँ पे दे रखा है इज दे रखा है, एम दे रखा है, आर दे रखा है। तो इनका यूज किसके साथ होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है? तो उसको अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो प्रयोग है, इसका जो यूज है वो किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम। एक व्यक्ति का क्या है? नेम है। उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। उसके बाद आर का प्रयोग। किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। आर का प्रयोग किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? यू, वी और दे। ये क्या हो गया? आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और एक से ज़्यादा व्यक्ति का नाम आ जाए तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? अपन आर का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इस वाले स्लाइड में कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि जो वर्तमान काल में जो कार्य जारी है, अभी पूर्ण नहीं है, उनके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। इसकी जो पहचान होती है वो क्या है? रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है आदि शब्द इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है या सूत्र जिसको बोल सकते हैं, इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब इज एम आर किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो इज का यूज किसके लिए करते हैं? जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ अपन इज का यूज करते हैं। ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो वहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। उसके बाद आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे यू, वी, दे और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं तो वहाँ पे अपन किसका यूज़ कर लेंगे? आर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर एम का यूज़, एम का प्रयोग। तो एम का प्रयोग आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। केवल एम का प्रयोग आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि इज एम आर का प्रयोग देख लिया। अब अपने आते हैं आईएनजी लगाने के नियम कि आप आईएनजी किसके साथ लगाओगे, मतलब आईएनजी कैसे लगाओगे। हर कोई वर्ब के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, मतलब एक साथ उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। अलग अलग वर्ब में आईएनजी अलग अलग तरीके से लगता है, तो उसके नियम है। तो इसमें पहला नियम है कि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट को अपन बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। इंग्लिश में 5 ओवल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने? 5 ओवल्स होते हैं। उसके अलावा बाकी जब
जो 21 अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं व्यंजन। तो वर्ब के अंत में व्यंजन हो तथा उससे पहले क्या हो ओवल्स ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो सकता है, तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे हिट प्लस आईएनजी, यहाँ पे टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या आ रहा है? आई। आई क्या है? आपका ओवल्स है, तो इसमें आईएनजी जोड़ते समय क्या कर देंगे? इस ओवल्स को डबल कर देंगे, तो हिटिंग डबल टी आ गया। इसके बाद पुट, पुट में क्या आ रहा है? आपके टी आ रहा है लास्ट में, उससे पहले क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो यू क्या है? ओवल्स है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन? टी को डबल कर देंगे, तो पुटिंग। सिट प्लस आईएनजी सिटिंग, बिगेन प्लस आईएनजी बिगनिंग। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि आईएनजी लगाने का पहला नियम कि यदि वर्ब के अंत में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या आ रहा? ओवल्स आ रहा हो, तो आप आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट नोट है कि नोट क्या है कि अंतिम जो लेटर है वो क्या होना चाहिए? क्या अगर क्या हो? डब्ल्यू हो, एक्स हो या फिर वाई हो, तो लेटर को डबल नहीं करते। इसके अलावा बाकी जो और कॉन्सोनेंट है उसके साथ अपन क्या करते थे? लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे पिक्स, लास्ट में क्या आ गया? एक्स प्लस आई, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो एक्स को डबल नहीं करेंगे, क्या लगा देंगे? सीधे आईएनजी लगा देंगे। एल ए वाई प्लस आईएनजी ले प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधे आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। उसके बाद अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम, क्रिया के अंत में व्यंजन हो। क्रिया के अंत में, क्रिया यानी कि किसको बोलते हैं? वर्ब। वर्ब के अंत में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो या व्यंजन हो, तो उससे पहले एक से ज़्यादा ओवल्स, स्वर हो। क्या हो? उससे पहले एक से ज़्यादा ओवल्स हो, तो वहाँ पे आईएनजी लगा देते हैं। सीधा आईएनजी लगाते हैं, आपको कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो ज्वाइन प्लस आईएनजी ज्वाइनिंग, रीड प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो अपन ने दो नियम समझे। पहले में क्या है? एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या हो? ओवल्स हो, तो कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे और क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। दूसरा अपन ने समझा कि लास्ट में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले ओवल्स और मतलब एक से ज़्यादा ओवल्स हो, तो सीधा क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो वर्ब का अंतिम लेटर है, अगर वह ई हो तो ई को हटाकर क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देते हैं। ई है तो ई को हटाकर क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे सेव प्लस आईएनजी, तो ई हटा दिया अपन ने यहाँ से और क्या जोड़ दिया? आईएनजी जोड़ दिया, तो सेविंग। राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट को डबल, ई को मतलब लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं कर रहे, तो लास्ट में इसका नोट क्या है कि लास्ट में डबल ई होने पर ई नहीं हटेगा। जैसे सी प्लस आईएनजी, तो सीइंग ही रहेगा। यहाँ पे ये डबल ई नहीं होगा, सिंग नहीं होगा। तो क्या तीसरा नियम क्या है कि यदि अंतिम लेटर क्या हो? ई हो, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं, लेकिन डबल ई होने पर अपन कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो ये वाला नियम भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, आईएनजी लगाने का रूल नंबर 4। अंत में जो वर्ब है उसके अंत में क्या हो? आई हो। क्या हो? आई ई हो, तो आई को हटाकर वाई प्लस आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाई आईएनजी लगा देते हैं। जैसे लाई प्लस आईएनजी, तो लाइंग। डाई प्लस आईएनजी डाइंग। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 5वां नियम है, अंत में क्या हो? ओवल्स हो प्लस अंत में क्या हो? एल हो और उससे पहले क्या हो? ओवल्स, उससे पहले क्या हो? आपका स्वर हो, तो एल को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो एल को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे और क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो जैसे क्वारल प्लस आईएनजी, तो लास्ट में क्या आ रहा है? एल आ रहा है और उससे पहले क्या है? ओवल्स है, तो क्या लगा देंगे? यहाँ पे एल को डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। क्वारलिंग। ट्रेवल प्लस आईएनजी ट्रेवलिंग। ठीक है, ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नोट, इसमें ये एल वाला जो नियम है, इसमें एक नोट है कि एक से ज़्यादा ओवल्स हो प्लस लास्ट में क्या हो? एल हो, मतलब एल के पहले क्या हो? एक से ज़्यादा ओवल्स, 2 ओवल्स हो तो केवल आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखो, फील में क्या है? एल है, उससे पहले क्या है? 2 ओवल्स है, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे सीधा, डबल एल नहीं करेंगे। स्टेल प्लस आईएनजी, तो स्टेलिंग। साथ ही साथ इसमें दूसरा नोट भी है, अतः अंत में क्या हो? डबल एल हो तो भी केवल क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। जैसे कॉल प्लस आईएनजी कॉलिंग, सेल प्लस आईएनजी सेलिंग। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके
जो सेंटेंस है अफर्मेटिव वाले सेंटेंस है उसको अपन यहाँ पे बनाते हैं। तो सेंटेंस में यहाँ पे हिंदी वाला एक लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक हिंदी वाला सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। 1 नंबर पे क्या आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद पीछे से चलेंगे 2 नंबर पर रहा हूँ, 3 नंबर पर कोशिश कर रहा हूँ, 4 नंबर पर पढ़ने की, और 5 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका अंग्रेजी। तो मैं का क्या हो जाएगा आई के साथ किसका यूज होता है एम का, फिर कोशिश ट्राइंग TRYING ट्राइंग, ना ने नी, यदि वर्ब ये आपकी हिंदी वर्ब है उसके लास्ट में क्या आ रहा है ना ने नी आ रहा है तो अपन क्या लगा देंगे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है नी पढ़ना पढ़ने, तो यहाँ पे क्या 2 + 2 रीड इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, तो आई एम ट्राइंग टू रीड इंग्लिश। इसके अलावा अगला एक सेंटेंस और है, वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या बनेगा ही के साथ क्या आ जाएगा इज ट्राइंग टू कम हियर, वो यहाँ आने की क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक और सेंटेंस देख लेते हैं अपन इसमें, ताकि आपको आर के यूज का पता चल जाएगा। वे उसे पीटने की कोशिश कर रहे हैं, वे उसे पीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे के लिए क्या आ जाएगा दे के साथ किसका यूज होगा आर, कोशिश के लिए क्या आ जाएगा ट्राइंग, ना ने नहीं आ रहा है लास्ट में तो टू बीट उसे हिम, तो दे आर ट्राइंग टू बीट हिम। तो ये कुछ सेंटेंस थे मैंने आपको बनाया, इसी प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग टू रीड इंग्लिश, वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है ही इज ट्राइंग टू कम हियर, वे उसे पीटने की कोशिश कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू बीट हिम। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद अपन देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, कौन से वाले नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम और आर, फिर उसके बाद इज एम आर, तो फिर नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी आपकी ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्या जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया नेगेटिव वाला नकारात्मक वाक्य हो गया। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन किसका यूज़ कर देंगे, सीधा नोट का यूज़ कर देंगे। तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको बनाता हूँ मैं आई के साथ क्या आता है एम नॉट, तो मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू रीड इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद अगला वाला बनाते हैं, वह यहाँ आने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट ट्राइंग टू कम हियर। तो यहाँ पे अपन ने इसके बाद क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपना जो तीसरा वाला सेंटेंस था क्या है, वे उसे पीटने की कोशिश नहीं कर रहे, दे आर नॉट ट्राइंग टू बीट हिम, वे उसे पीटने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये अपना नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाले में क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर।
ठीक। उसके बाद नोट लगा देंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव वाला। कौन सा वाला? इंट्रोगेटिव वाला। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? स्टार्टिंग किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक हो सकती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए? WH वर्ड आ जाए तो उससे अपन क्या कर देंगे? सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो मान लो नॉर्मल तौर पे किससे स्टार्ट होती है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, लेकिन वाक्य के बीच में क्या आ जाए? WH वर्ड आ जाए हिंदी वाक्यों के बीच में, तब अपन क्या करेंगे? WH वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह जो अपना जो सेंटेंस था उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ? तो एम आई ट्राइंग टू रीड इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम आई ट्राइंग टू रीड इंग्लिश, ये तो पहला वाला गया। दूसरा वाला देखते हैं, इससे इसी प्रकार आप भी बना सकते हो। वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है? तो ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इज ही ट्राइंग टू कम हियर, वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगला सेंटेंस था हमारा, वे उसे पीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वे उसे पीटने की कोशिश कर रहे हैं? तो आर, वे के लिए क्या आ जाएगा? दे ट्राइंग टू बीट हिम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको इंट्रोगेटिव वाला भी समझ में आया होगा। इसके बाद अपन अगला लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला। कौन सा वाला? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला। तो इसका जो सूत्र है वो क्या होगा? सूत्र में यहाँ पे लिखता हूँ, WH वर्ड आई, अगर वाक्य के बीच में WH वर्ड आ रहा है तो उसको लिख देंगे, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? इज, एम, आर से वाक्य को क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी? आपकी आईएनजी आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसका जो सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा? तो एम आई नॉट ट्राइंग टू रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा? लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो एम आई नॉट ट्राइंग टू रीड इंग्लिश। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस। तो आज अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अपन ने यहाँ पे पढ़ा। कल इसका जो वह है करेक्ट फॉर्म के नियम है उसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसे बोलेंगे? जो कार्य वर्तमान काल में जारी है, तो उनको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। तो पहचान, रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है? सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यू, वी, दे के साथ करेंगे। साथ ही साथ एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे। किसके साथ? ओनली आई के साथ करेंगे। फिर उसके बाद अपन ने आईएनजी के नियम पढ़े। तो आईएनजी का फर्स्ट नियम कहता है कि यदि वर्ब के अंत में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक ओवल्स हो, तो अपन क्या कर देंगे? कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। दूसरा नियम साथ ही साथ इसमें नोट है कि यदि अंत में कॉन्सोनेंट कौन हो? वाई एक्स हो, WYX हो, तो इसको डबल नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा अपन ने पढ़ा, यदि वर्ब के अंत में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक से ज़्यादा ओवल्स हो, तो क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे, कोई डबल ओवल नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरा वाला अंतिम लेटर, वर्ब का अंतिम लेटर क्या हो? ई हो, तो ई को हटाकर क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। लेकिन डबल ई होने पर ई नहीं हटेगा। अगर ओनली सिंगल ई हो तो क्या करेंगे? ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे, और लेकिन डबल ई हो तो ई को नहीं हटाएंगे। उसके बाद फोर्थ नियम है कि वर्ब के अंत में क्या हो? आई ई हो, तो आई ई को हटाकर वाई आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वाई आईएनजी लगा देंगे।
फिर उसके बाद फिफ्थ नियम है ओवल्स, मतलब लास्ट में क्या हो एल हो और उससे पहले क्या हो ओवल्स हो, तो क्या करेंगे एल को डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। लेकिन इसमें क्या एक नोट है कि ओवल्स एक से ज़्यादा होने पर डबल एल को डबल नहीं करेंगे, केवल आईएनजी लगा देंगे। और यदि वर्ब के अंत में डबल एल हो तब भी क्या लगाएंगे आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद अपने इसका अफर्मेटिव वाला देखा, उसके सेंटेंस देखे, फिर नेगेटिव वाला देखा। नेगेटिव में क्या है इज एम आर प्लस इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। फिर अपन ने देखा इंट्रोगेटिव, इसमें स्टार्टिंग किससे करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अगर बीच में WH वर्ड दे रखे हैं तो उनसे अपन क्या कर देंगे इसकी स्टार्टिंग कर देंगे। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।